हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं पुष्पा राजस्थानी मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी देखिए मैं मेथी कट कर रही हूँ। तो आज मैं मेथी की सब्ज़ी बनूँगी, मेथी और आलू की। तो ये सीजन की पहली मेथी है जो ये लेके आए हैं और पहली बार मैं बना रही हूँ अभी इस सीजन की। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस सीजन की है ना। तो अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट सब्जी और फिर मैं कहीं जाऊँगी। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए आप वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और तो अभी चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट सब्जी। तो देखिए गाइस, खाना वाना बन गया था और मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो मैं फटाफट कपड़े धो लेती हूँ और फिर मुझे पोछा भी लगाना है और नहाने के लिए भी जाना है। तो मैं जितना जल्दी जल्दी कर रही थी ना इतना ही मुझे लेट हो रहा था। तो आज क्या हुआ था, बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग में जो एक लेडीज़ बाथरूम में बंद हो गई थी। जो अभी हमारी बिल्डिंग में नए आए हैं कि रेंज पे किराएदार नए आए हैं। तो वो वॉशरूम गई थी और इनका बेटा 14 महीना का बेटा है जो बाहर से गेट लगा दिया, वॉशरूम का गेट लगा दिया। अभी भी इनकी मम्मी तो अंदर और वो बाहर रो रहा था, बहुत देर से रो रहा था, 1 घंटे से रो रहा था। मगर किसी को पता नहीं चल रहा था भाई क्यों रो रहा है, क्या है। बच्चे रोते ही है तो इतना ध्यान भी नहीं दिया था, भाई ऐसे ही रो रहा होगा। और बाहर से है ना जो मेन डोर हो रहा होता है ना वो भी बंद था, लकड़ी वाला गेट, और जाली वाला गेट भी बंद था। तो इतनी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी। और इनकी मम्मी वो जो बंद हो गई थी ना बाथरूम में भाभी, वो कब से मतलब गेट बजा रही थी, खट खट खट। मगर आवाज़ तो आ रही थी धीरे धीरे से, पर हमने ध्यान भी नहीं दिया भाई किसी की मशीन वशीन बज रही होगी शायद, वॉशिंग मशीन होती है ना तो वो मतलब ऐसे ड्राई करते हैं ना कपड़े को तो खट खट बोलती है। तो कोई सोचा भाई इनके पास में आंटी और वो पूछ रहे एक दूसरे को इतना क्या बोल रहा है खट खट। मगर वो इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये बजा रहे हैं गेट। फिर है ना कब से 1 घंटे से वो आवाज़ लगा रही है, गेट बजा रही है, मगर किसी को पता नहीं चला। फिर वॉशरूम के बाहर की तरफ था और जहाँ एडजस्ट फैन लगाते हैं ना जो वो वाली खिड़की थी। तो इसमें से वो मतलब ऊपर किसी के ऊपर चढ़ के, बाल्टी वाल्टी के ऊपर चढ़ के, फिर वो नीचे बच्चे खेल रहे थे। इनको आवाज़ लगाया भाई मैं वॉशरूम में बंद हो गई हूँ और मुझे बाहर निकालो, कोई मेरा गेट खोलो और मेरा बच्चा बहुत रो रहा है बाहर। तो इनकी तो टेंशन नहीं हो रही थी मगर इनके बच्चे की बहुत टेंशन हो रही थी। छोटा सा ही है अभी, तो वो बोलना भी नहीं सीखा था और बहुत ही रो रहा था बाहर। तो वो इनका मतलब एकदम घबराहट हो गई थी इनको कि भाई मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। फिर है ना हम मतलब अंकिता गई थी बाहर कपड़े सुखाने के लिए। तो वो बच्चे बोल रहे थे कि दीदी वो आंटी बंद हो गई है, इनको निकालो। तो अंकिता मुझे आके बोली मम्मी वो नई वाली आंटी आई है ना बाथरूम में बंद हो गई हो, अब इनको गेट खोलना है, निकालना है। फिर मैं गई नीचे और आंटी को सबको पूछा भाई ये बंद हो गई अब कैसे निकालें इनको। तो पूरा गेट वेट सब बंद है और कैसे निकाले, अंदर से कुंडी लग रखी है। फिर सब इकट्ठे हो गए थे, पूरी बिल्डिंग के वाले और पूरी सोसाइटी वाले सब बेले हो गए थे। तो फिर है ना ऊपर का मेन डोर का ऊपर का जो जाली होती है ना, शीशे वीशे से लग रखे। तो इनको शीशे को और जाली को तोड़ के फिर इनको निकाला। और बहुत ही मतलब बहुत देर से वो अंदर थी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई बच्चों का बहुत ही ध्यान रखना। मतलब अभी वो तो बाहर की तरफ थी खिड़की, मतलब इनका वॉशरूम बाहर की तरफ है, हमारे जैसे अंदर हो ना तो भले ही शाम तक अंदर ही रहे और बच्चे का पता नहीं क्या हो जाए, वो समझ में ही नहीं आए। तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए खास करके कि भाई हम अंदर जाए तो कहीं कुंडी उंडी नहीं लगा दे। तो वो तो अच्छा है, इनका किस्मत अच्छा था कि वो सब सुन लिया और इनको फटाफट से मतलब 1 घंटे में से इनको निकाल दिया बाहर। तो चलिए अभी मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ और अभी मैं दिखाऊंगी आपको वो टूटा हुआ शीशा। तो अभी मुझे कहीं जाना भी है तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई हो कि आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे। तो अभी है ना 1 बज रही है, टाइम 1 हो रहा है और मैं जा रही हूँ शादी में। तो शादी तो कल है, आज है महिला संगीत, तो महिला संगीत में जा रही हूँ। और यहाँ पे है ना
बंदोरा मतलब घर पे ले जाके डालते हैं, ऐसे माला लेके जाते हैं। और ये एक समोसा है, एक पान है, और एक ये मिठाई का डब्बा है। ये देखिए, तो ये मैं लेके जा रही हूँ। और थोड़ा सा मैं गेहूँ लेके जाऊंगी, और इसमें थोड़े बहुत पैसे मतलब 11 रुपये 21 रुपये ऐसे रख दूंगी। तो यहाँ पे जयपुर में ऐसे बंदोरा डालते हैं घर पे ले जाके, जैसे अभी मैं डालूंगी। और गांव में तो क्या है, घर पे बुला के खिलाते हैं बंदोरा, मगर यहाँ पे मतलब दूर दूर घर है, और सभी अभी यहाँ पे ऐसे ही रिवाज है। पहले मैं नहीं जानती थी, मगर अभी यहाँ रहने के बाद में मैं जानती हूँ कि घर पे ही ले जाके ऐसे, जैसे मैं अभी ये लेके जा रही हूँ सामान, ऐसे लेके जाते हो और मतलब इनके घर पे ही बंदोरा डाल के आते हैं। तो अभी देखिए मैं जा रही हूँ, और ये बात भी बंद हुई थी ना, इनका मकान ये है। तो ये देखिए बाहर से ऐसे गेट लगा हुआ था, और ये शीशा तोड़ा था ऊपर से, तो वो मैं दिखा रही थी आपको। ऐसे तोड़ के शीशा भी था, और ऐसी मतलब लोहे की वो थी रेलिंग भी, इनको भी काट के फिर इनको निकाला बाहर। तो ऐसे मतलब इतना मतलब सुन लिया, वो तो अच्छा है इनका किस्मत। अभी देखिए ऐसे गेट, दो दो गेट लगे हुए हैं, फिर इनको गेट को तो टूटा ही नहीं। गेट तोड़ने की कोशिश की थी, मगर गेट नहीं टूटा। फिर वो हमने मतलब सब आ गए थे, बहुत सारे मतलब बेले हो गए थे, सारे आ गए थे। तो फिर इनको दिमाग किसी का लगा, और इनको ऐसे इस तरीके से निकाले। और अभी है ना, मैं पैदल पैदल ही जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही दूर है। तो मैं पैदल पैदल जा रही हूँ, और बच्चे हैं मेरे साथ। ये तो नहीं है, ये शाम को आएंगे। तो मैं सोची थी मैं जाके वापस आ जाऊँगी, मुझे आने नहीं दिया वापस। तो अभी देखिए ये जा रहे हैं, हम आ गई थी मैं शादी में, और अभी हम जा रहे हैं जो वो लेके आते हैं ना, कलश वलश, इनको क्या बोलते हैं, बेवड़ा। तो वो बेवड़ा लेके मतलब अब घर पे आएंगे, तो बेवड़ा लेने के लिए गए थे मंदिर में। और अभी देखिए आप, है ना। तो देखिए अभी जहाँ कहीं शादी वादी होती है, तो थोड़ी सी हंसी मजाक चलती है। तो ये सामने बैठे हैं ना, ये दीदी मतलब इनकी दुल्हन की मम्मी है। तो मेरे वैसे ननद लगते हैं, मतलब ये मेरे हस्बैंड के गोद के हैं, तो मेरे ननद लगते हैं। और अभी ये पूजा वूजा कर रहे थे, और बहुत ही हंसी मजाक ये कर रहे थे। तो सबकी हंसी मजाक भी चल रही थी। और आपके कैसे क्या पूजा करते हैं आप बताना मुझे। और हमारी देखिए, हमारे थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई है, मतलब गांव में थोड़ी सी अलग करते हैं। गांव में जब विनायक लाने के लिए जाते हैं ना, तभी ये सब कर लेते हैं, मगर इनके विनायक लेके आ गए थे पहले, और आज ये बेवड़ा लेके आएंगे। तो ये देखिए, ये जो होता है ना, ये काचा सूत्र क्या बोलते हैं इनको, मुझे भी नहीं समझ में है। तो ये पहन के ऐसे नचवा रहे हैं, तो ऐसे गीत वीत भी ऐसे ही गाते हैं। और ये देखिए, ये जो गणेश जी को पहनाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, जलेवा ऐसे ही बोलते हैं ना, तो वो हाथों में डाल के फिर ऐसे नाचते हैं। कितनी नाची, 5 4 की 5 7 नाचो नहीं, 5 जनी तो नाचो। तो बेवड़ो ऊंचे जो नाची के जिते बेवड़ा ले जो तो 5 बेवड़ा है, तो 5 7 6 नहीं। वो तो पहला जीरो खुद खुद नाचे बवेरा रे।
तो देखिए नाच गाना हो गया था सबका, और ये वाली भाभी सबके मौली बांध रहे हैं, तो मेरे भी बांध रहे हैं मौली। और अभी फिर डोल पे भी नाचेंगे, डोल बजेगा, अभी डोल बजाएंगे तो इस पे भी नाचेंगे। और अभी सब मतलब नाच कूद सब होगा शादी में, तो यही होता है। तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं और आप भी कीजिए इंजॉय। और ये देखिए ये माला पहनाएंगे अभी इस कलश। तो अभी देखिए घर पे आ गए थे, और जिसके जो हस्बैंड होते हैं ना, ये ले रखे हैं ना कलश, तो इनके हस्बैंड ही उतारते हैं। मगर यहाँ पे थोड़ा सा रिवाज अलग बदल गया है, जैसे समय बदलता है ना वैसे रिवाज भी बदल गया है थोड़ा थोड़ा सा। तो जो दुल्हन कटारी पहन रखी थी ना, तो वो लगा रही थी यहाँ पे कलश पे, और फिर इनके बाद में इनके हस्बैंड है जो उतारेंगे। तो देखिए अभी इनके आ गए थे हस्बैंड, तो जिसके जो हस्बैंड मौजूद है यहाँ पे, तो इनके हस्बैंड उतार लेंगे। और जिसके हस्बैंड आए नहीं है, मतलब गाँव वाँव होंगे शायद, तो इनके वो जो दुल्हन की मम्मी है वो उतार लेंगे। तो अभी देखिए ये कलश उतार रहे हैं, बेवड़ा बोलते हैं कोई कोई, और मैं तो कलश ही नाम आ रहा है मुझे। तो ये देखिए ये है दुल्हन की मम्मी, जो इनके साथ हस्बैंड आए नहीं है, तो इनके ये उतार रहे हैं। और अभी यहाँ पे फ़ोटो वोटो ले रहे थे ना, तो थोड़े से इनको ठीक कर रहे थे। और इनके बाद में हम जा रहे हैं बेरू जी के पूजा करने के लिए, जो हमारी शादी में ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ऐसे 3-4 काम होते हैं, 4-5 पूजा होती है, जो वो करना ही होता है। जैसे हमारे रिवाज है थोड़ा थोड़ा सा वो कर रहे हैं। तो अभी बेरू जी के जो हमारे काले गोरे बेरू जी होते हैं ना, इनको बाकले चढ़ाने के लिए आए हैं। तो गेहूं के बने हुए होते हैं बाकले, जो गेहूं को दिन में चढ़ाते हैं, मतलब चढ़ा देते हैं चूल्हे पे, वो पड़े पड़े बन जाते हैं, और फिर इनको शाम को चढ़ाते हैं। तो ये देखिए ये है, जिसमें इसमें तेल मिला रखा है और गुड़ मिला रखा है। तो ये है, ये इनके देरानी जेठानी मिला रहे हैं ये। और उधर पूजा हो रही है, ये देखिए ये दुल्हन पूजा कर रही है, और सब बता रहे हैं भाई ऐसे ऐसे करो। तो ये देखिए ये पूजा हो रही है, और ये पड़े हैं गेहूं की गोगरी बनी हुई, बाकले बने हुए हैं। तो अभी इनको है ना यहाँ पे ही खा के ख़त्म करना होगा, मतलब घर पे नहीं जाता है, यहाँ पे ही खा के ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे हम सब खा लेंगे, बच्चे बच्चे ये देखिए सब खा रहे हैं। और इनके बाद में है महिला संगीत। तो अभी देखिए महिला संगीत।